लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद, इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इकदाम करे। अगर आलमी रहनुमा फैसला करे इसके खिलाफ एक्शन लेने का तो ये मसला हल हो जाए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी नस्ल खानदान के कत्ल पर अवाम हैरान है। इस हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। इमरान खान का कहना था कि नफरत अंगेज वेबसाइट हैं जो इंसानों में नफरत पैदा करती हैं। इन वेबसाइट के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कार्रवाई होनी चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म ने ये मामला उठाया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ऑनलाइन नफरत और इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत को समझते हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद, इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इकदाम करे। अगर आलमी रहनुमा फैसला करें इसके खिलाफ एक्शन लेने का तो ये मसला हल हो जाएगा। अहम बात यह है कि मगरबी ममालिक के सरबराहान इस मसले को समझते ही नहीं है। वफाकी हुकूमत का आइंदा साल के बजट में तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स न लगाने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन की जानिब से बजट तकर्रुर के दौरान शदीद एहतजाज भी किया गया। बजट तकर्रुर के अहम नुकात पेश किए गए। वफाकी बजट का हजम 8,487 अरब रुपए होगा। 20 अरब डॉलर खसारे को 800 मिलियन सरप्लस में ले आए। कोरोना की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा। माजी में 5.5% शरह नमू का ढोल पीटा गया। माजी की तमाम अदायगियां हमें करना पड़ी वरना मुल्क का दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान को कोरोना वबा की 2 इजाफी लहरों का सामना रहा मगर भयानक नताइज से बच गए। कोरोना के बावजूद फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ। टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा। बीते साल की निस्बत 75% रिफंड ज्यादा अदायगी की गई। वफाकी बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मख्तस, तरसीलात ज़र 25% इजाफे से 29 मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 900 अरब रुपए होगा। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा। नई मर्दमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम तजवीज़। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस भी की गई। हुकूमत ने ज़मनी ग्रांट के नाम पर दिफाई हुकाम और सूबाई हुकूमतों के VVIP तैयारे और हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत, सासी के लिए बैनुल-अक़वामी मुकदमात के अखराजात, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आइश और मुरम्मत, मुख्तलिफ शहरों में ज़मनी दफातर और रेस्ट हाउस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इजाफी अखराजात और हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीमें देने के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर डाले। बजट अखराजात से हटकर हुकूमत ने जो भी इजाफी अखराजात किए हैं इसमें वज़ीर आज़म की बचरा बचाओ स्कीम पर किए गए अखराजात भी शामिल है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान बरतानिया में हैदराबाद फंड केस हार गया। ये मुल्क के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन बजट दस्तावेजात से मालूम हुआ कि इस केस की कानूनी अदायगियों के लिए इस्लामाबाद को 1.2 अरब रुपए अदा करना पड़े। ये अदायगियाँ अबू धाबी, जद्दा और लंदन में पाकिस्तानी नुमाइंदों के जरिए की गयी। कौमी खजाने पर डाले जाने वाले इजाफी बोझ में ब्रॉडशीट LLC को की जाने वाली 433 मिलियन रुपए की अदायगी भी शामिल है, जो बैनुल-अक़वामी सालसी केस में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद नैब की जानिब से की गयी। बजट दस्तावेज के मुताबिक वज़ारत दिफा को इजाफी 32 अरब रुपए दिए गए, जिसमें 45 मिलियन रुपए एयरविंग के 3 एक्सना ग्रांट तैयारों की मरम्मत और तज़ीन और आइश पर खर्च किए गए, जबकि 80 मिलियन रुपए KP, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और मेंटेनेंस और फाजिल पजाजात की खरीदारी पर खर्च किए गए। इजाफी अखराजात में वज़ारत दिफा की जानिब से VVIP, गल्फ स्टेडियम तैयारी की मरम्मत और मेंटेनेंस पर खर्च किए गए 477 मिलियन रुपए शामिल हैं। बजट में दरामदादी मेकअप, खुराक, शैम्पू और परफ्यूम्स भी महंगे कर दिए गए। आइंदा माली साल के बजट में ऑनलाइन खरीदारी पर सेल्स टैक्स, मोबाइल फोन्स, टायरों की दरामदाद पर रेगुलेटरी ड्यूटी पे इजाफा हो गया। इसके अलावा टेक्सटाइल से मुतालिक अशिया 164 ट्रेड लाइन्स पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जबकि काबिल टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। हर शहरी घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिल सकेगा, जबकि कम आमदन हाउसिंग स्कीम के तहत 20 लाख सस्ते कर्जे दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब के दौरे अमेरिका, मसला फलस्तीन और कश्मीर समेत दीगर अमूर पर बातचीत भी हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब के दौरा अमेरिका, मसला फलस्तीन और कश्मीर समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई।
चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर ख़ारजा को अमेरिकी ओहदेदारों से होने वाली मुलाकातों के बारे में बताया। गवर्नर पंजाब और वज़ीर ख़ारजा का कनाडा में पेश आने वाले वाक़ये की शदीद मज़म्मत और इजहार अफसोस। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन वज़ीर आज़म के मुस्बत रद्द-ए-अमल कर खैर मकदम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कनाडा में हमारा सफारतखाना मुतासरा ख़ानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा, मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ उम्मत मुसलमा के तर्जमान हैं। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। इंटरनेशनल पोलियो ओवरसाइट टीम के अरकान माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस की लाहौर आमद। डॉक्टर क्रिस का ताल्लुक USA से जबकि माइकल ग्लोए का ताल्लुक कनाडा से है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल पोलियो ओवरसाइट टीम के अरकान माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस की लाहौर आमद। डॉक्टर क्रिस का ताल्लुक USA से जबकि माइकल ग्लोए का ताल्लुक कनाडा से है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस को लाहौर आने पर खुशामदीद कहा। माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस ने पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। बाद मुलाकात के बाद DC लाहौर मुदस्सर याद की दावत पर माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस का बादशाही मस्जिद हजूरी बाग शाही किला शीश महल का भी दौरा। पोलियो प्रोग्राम इंचार्ज सुंदर इरशाद, वॉल सिटी अथॉरिटी और दिल्ली इंतज़ामिया के अला अफसरान भी मौजूद थे। शायर मुशरक मुफक्कर इस्लाम मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के दरबार पर हाज़िरी भी दी। मैं आज पैदा हुआ हूँ, जिसने लाहौर नहीं देखा वह पैदा ही नहीं हुआ। माइकल ग्लोए का इजहार तासरात। बादशाही मस्जिद को किस बादशाह ने तमीर करवाया, इस हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। बादशाही मस्जिद की तारीख के हवाले से बताया गया। बादशाही मस्जिद में की गई नक्श नगारी को सराहा, जबकि अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी भी दी और शायर मुशर्रक के शायरी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। माइकल ग्लोए और डॉक्टर क्रिस को शाही किला का भी दौरा करवाया गया। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। बिसारत से महरूम नौजवान ने माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनने दिया। आरिफवाला के गांव 35 EB का रिहायशी नाबीना नौजवान वासिफ अली डिब बजा कर खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश कर रहा है, जिसे सुनने वाले झूम उठते हैं। बिसारत से महरूम इस नात ख्वां से मिलवा रहे हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज, मगर बसारत से महरूम यह है आरिफवाला के गांव 35 EB का रहायशी नौजवान वासिफ अली, जो कि बचपन से ही आंखों की बीनाई से महरूम है। 27 साल वासिफ अली दाफ बजाकर ऐसे खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पढ़ता है कि सुनने वाले दाद दिए बिना नहीं रह सकते। वासिफ अली का कहना है कि इसने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी दिलकश आवाज़ के ज़रिए अपना नाम पैदा किया है। तभी तो वासिफ अली सोशल मीडिया पर भी खूब पजीराई हासिल कर चुका है। बचपन से शौक है, ये सरकार के नाते पढ़ता आ रहा हूँ 2006 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं नात पढ़ता हूँ, जहाँ भी नात पढ़ता हूँ, मेरे दिल को भी सुकून मिलता है। लोग अपनी इज़्ज़तों के साथ भी नवाजते हैं, लोग अपनी मोहब्बतों के साथ भी नवाजते हैं। अक्सर औकात इनके पास जब भी फ्री होते हैं आके इनके पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें सुनते हैं। इनकी नात सुन के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को बड़ा सुकून मिलता है। बिनाई से महरूम इस नात खां वासिफ अली का कहना है कि अगर मुझे अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए तो मैं इससे भी बढ़कर परफॉर्म कर सकता हूँ। अमरीकी सेनेट ने पहले मुस्लिम अमरीकी की बतौर वफाकी जज तकर्री की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जाहिद कुरैशी को अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम अमेरिकन वफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। जाहिद कुरैशी की बतौर वफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी। नामजदगी से पहले जाहिद कुरैशी मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। जाहिद कुरैशी पहले एशियाई अमरीकी हैं जो फेडरल बेंच का हिस्सा बने। सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमरीकी जाहिद कुरैशी को वफाकी जज के ओहदे के लिए नामजद किया था। जाहिद कुरैशी मंजे हुए माहिर कानून और अमरीका में बसने वाली मुख्तलिफ बरादरियों से तल्लुक़ रखने वाले उन 10 अमरीकी माहिरीन कानून में शामिल हैं जिन्हें सदर जो बाइडन ने अमरीका के वफाकी निज़ाम इंसाफ में बतौर जज नामजद किया। जाहिद कुरैशी अमरीकी कानून और निज़ाम इंसाफ में काम करने का तवील तजर्बा रखते हैं। उन्हें रियासती और वफाकी सतह पर जराइम के पेचीदा मुकदमे लड़ने और कॉर्पोरेशन में तफ्तीश करने का वसी तजर्बा है। Many of my friends, members of the bar, mentors that I've looked up to in my career before serving on the bench, are all folks that appear in our district court in New Jersey. So for me, it's seeing a reflection of myself when somebody walks into the courtroom to appear before me as a magistrate judge. I think they're me.
I would hope that I would bring that same thoughtfulness and respect and mutual respect that I brought as a United States magistrate judge. I hope to bring that if I was fortunate to be confirmed as a United States District Judge. नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। डॉलर पर अमेरिकी कंपनी हेज फंड VR ग्लोबल पार्टनर्स का दावा खारिज कर दिया। अमेरिकी कंपनी हेज फंड VR ग्लोबल पार्टनर ने ब्रॉडशीट के खिलाफ अमेरिका और ऑयल ऑफ मैन में केस किए थे। हेज फंड VR ग्लोबल पार्टनर्स ने ब्रॉडशीट के खिलाफ अमेरिका और ऑयल ऑफ मैन में केस किए थे और ब्रॉडशीट को पाकिस्तान से मिलने वाले $29 मिलियन पर अपना हक जिताने की कोशिश की थी। अमेरिकी जज ने ब्रॉडशीट के $29 मिलियन पर हेज फंड का दावा खारिज कर दिया, जबकि ब्रॉडशीट और VR ग्लोबल के दरमियान ऑयल ऑफ मैन में तनाजा अभी अदालत में है। रिपोर्ट के मुताबिक VR ग्लोबल ने ब्रॉडशीट की वकला को पाकिस्तान पर केस के लिए $6 मिलियन दिए थे। VR ग्लोबल का कहना है कि ब्रॉडशीट ने हार जाने की रकम मखसूस अकाउंट में न रखकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लंबी पलकों का रिकॉर्ड एक बार फिर चीन की खातून के नाम हो गया। चीन से ताल्लुक रखने वाली खातून जियानशिया की पलकों की लंबाई 120.5 सेंटीमीटर है। चीनी खातून ने दुनिया के सबसे लंबी पलकों के रिकॉर्ड पर 28 जून 2016 से कब्जा जमा रखा हुआ है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। पुरतई जिंदगी और इंतहाई कम टैक्स अदा करने वाले हजारों दौलतमंद अमरीकियों के टैक्सों का डाटा अफशा होने के बाद अमेरिका में टैक्स इस्लाहात की बजट एक बार फिर जोर पकड़ गई है। अमेरिकी अवाम को यह एहसास हुआ है कि मुख्तलिफ टैक्स ज़ाब्तों का सहारा लेकर अमला टैक्सों में किस तरह छूट लेते हैं। ये डाटा एक गैर मुनाफा बख्श सहाफती इदारे ने फाश किया है, जिसने पिछले 15 वर्षों के दौरान हजारों दौलतमंद अमरीकियों के टैक्स गोशवारे हासिल करके इनके बारे में मुकम्मल तफसील आम कर दी है। इस हफ्ते अफशा होने वाले इस डाटा से पता चलता है कि अमेरिका में किस तरह साहिब सरवत लोग गैर मामूली मरात हासिल करके पुरतई जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हुकूमत को अपनी आमदनी के लिहाज से बहुत कम बल्कि बाज़ औक़ात सिरे से इनकम टैक्स देते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेज़न के बानी जेफ अमीर तरीन शख्स हैं। उन्होंने 2007 और 2011 में फेडरल इनकम टैक्स अदा ही नहीं किया। इस फहरिस्त में और भी बहुत से अरबपतियों के नाम आते हैं जिन्होंने वफाक को बहुत कम या कोई भी इनकम टैक्स अदा नहीं किया, जबकि इनकी दौलत में अरबों डॉलर्स का इजाफा हुआ। इन हजारों दौलतमंदों में वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, जॉर्ज सोरोस, माइकल ब्लूमबर्ग और कई दूसरे अमरा के नाम शामिल हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 500 के करीब ऐसे हामियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जो रवा साल 6 जनवरी को कैपिटल हिल की इमारत पर हमले में मुलविस पाए गए। ये बात अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने जुमेरात को बताई। FBI के डायरेक्टर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की जानिब से इन इल्जामात को मुस्तरद किया। FBI पेशगी ये जानने में नाकाम रही कि कैपिटल हिल पर हमला होने जा रहा है। क्रिस्टोफर ने इस मौके पर इस बारे में कुछ भी कहने से गुरेज किया कि आया FBI साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथियों से कैपिटल हिल पर हमले के लिए मुजाहिरीन को मुबैना तौर पर उकसाने पर पूछगछ कर रही है या नहीं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब कैपिटल हिल में नवंबर के इंतखाबात में जो बाइडेन की फतह की तौसीक के लिए इजलास जारी था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। हुकूमत ने बजट में 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की सिफारिश कर दी, जिससे मुमकिन तौर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने वफाकी बजट 2021-22 छोटी गाड़ियां सस्ती करने की सिफारिश कर दी। बजट में 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटियां करने की तजवीज दे दी, जिससे मुमकिन तौर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान है। बजट में नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पर टैक्स कम करने और नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज दी गई है, जबकि बजट में एक्सपोर्ट सेक्टर में भी खासी मराद दी जाएगी। सस्ता खाम माल दस्तयाब होने, पैदावार कम हो जाएगी और कम लागत मसनूआत बनने से मुल्की बरामदात की खेप बढ़ जाएगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के बारे में हर गुजरते दिन के साथ नई तफसीलात सामने आ रही हैं और मालूम हो रहा है कि ये जिस्म में किस तरह तबाही मचाता है। पहले ये बात सामने आई कि इस बीमारी के नतीजे में दिल के मसाइल का सामना हो सकता है, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, जबकि दिमागी सेहत की पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा खून गाढ़ा होने से लातादाद नन्हे लोथड़े या क्लॉट्स बनने का मसला भी बहुत ज्यादा बीमार अफराद में दरियाफ्त किया गया, जिससे हलाकतों का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह ऐसे शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं जिनसे ये अंदिया मिलता है कि इससे मर्दों की तौलीदी सेहत पर तबाकुन असरात
भी मुरतब हो सकते हैं। इससे हटकर कोविड के मरीजों में खून में ऑक्सीजन की कमी भी किसी मौमे से कम नहीं। अब इंकशाफ हुआ है कि कोविड के नतीजे में मरीजों में एंजाइम जैसे दिमागी तंजीले के आर्जे का सामना भी हो सकता है। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। कोविड-19 और एंजाइम के दौरान आने वाले दिमागी तब्दीलियों के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। कोविड-19 के मरीजों और तवील मियाद अलामात का सामना करने वाले अफराद में दिमागी और जहनी पेचीदगियां भी आम हो जाती हैं, जिससे अंदिया मिलता है कि यह कोरोना वायरस दिमागी अफाल पर मुमकिन तौर पर दरेपा असरात मुरतब करता है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा हुमायूं मलिक ने ईमान अली के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईमान ख्वाजा सिराओं से माफी मांगेगी। इंस्टाग्राम पर हुमायूं मलिक की जानिब से स्टोरी शेयर की गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां दूसरे को नीचा दिखाना बहुत आम तस्वुर किया जाता है। अदाकारा का कहना था कि ख्वाजा सिरा किसी से कमतर नहीं, वो अल्लाह की बनाए गए मखलूक हैं जो हमारी ही तरह इंसान है। बजाय इसके कि हम अल्लाह की दूसरी मखलूक की तरह इनसे मोहब्बत करें, हम इनमें तफरीक करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। हुमायूं ने कहा कि एक सेलिब्रिटी होने की हैसियत से हमें अल्फाज बहुत सोच समझ कर कहने चाहिए। किसी के जज्बात मजरू करने के बजाय हमें अपनी नस्ल के लिए कुछ अच्छा और सीखने के काबिल करना चाहिए। अदाकारा ने ईमान अली के बयान को एक संगीन गलती करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ईमान अली ख्वाजा सिराओं की कम्युनिटी से माफी मांग लेंगी। गलती करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ईमान अली ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से माफी मांग लेंगी। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल ईमान अली एक प्रोग्राम में जलवागर हुई, जहाँ उन्होंने खुद को ख्वाजा सिरा से तशबीह दी और कहा कि इन्हें अपना आप और शक्ल पसंद नहीं। अदाकारा के इस बयान पर सोशल मीडिया सारिफीन और मारूफ शख्सियात की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। नए माली साल के बजट में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी का ऐलान किया गया। मोबाइल सर्विस पर विद होल्डिंग टैक्स 12.5% से कम करके 10% कर दिया गया, जबकि इसमें बातदीद 8% तक कम करने की तजवीज है। हुकूमत का कहना है कि आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए मोबाइल सर्विस पर विद होल्ड टैक्स 12.5% से कम करके 10% तक किया गया। हुकूमत ने 3 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन कॉल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी है। नए माली साल के बजट में 3 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन कॉल और इंटरनेट डाटा के इस्तेमाल पर FED की तजवीज दी गई है। 3 मिनट से ज्यादा कॉल इंटरनेट के साथ साथ SMS पैगामात पर भी FED आयद कर दिया गया। हुकूमत का ख्याल है कि टेली मवासात के शोबे में तरक्की हुई है और इस शोबे से जायज हद तक रेवेन्यू हासिल किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक इस FED से आबादी के एक बड़े हिस्से पर मामूली टैक्स नाफिज होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मुनरो की जारहाना इनिंग्स की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। PSL 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। यूनाइटेड के ओपनर कॉलिन मुनरो ने 90 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। उस्मान ख्वाजा 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलिन मुनरो के आगे ग्लैडिएटर्स के बॉलर बेबस नजर आए। कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका। नसीम शाह ने अपने पहले ही ओवर में 19 रन दिए, जबकि मोहम्मद हसनैन ने अपने 2 ओवर्स में 22 रन दिए। खुर्रम शहजाद मोहम्मद नवाज भी कोयटा को विकेट दिलाने में नाकाम रहे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। कनाडा से ताल्लुक रखने वाले 28 साल नौजवान ने इंकशाफ किया कि उसे सांस सुसन्ने घर बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिडाट पर एक शहरी ने अपनी कहानी शेयर की और इंकशाफ किया कि सांस सुसन्ने से घर बुलाकर तनख्वाह पूछी और ना बताने पर मोबाइल छीनकर कमरे में बंद कर दिया। कैनेडियन शहरी ने पोस्ट में दावा किया कि मेरी मंगेतर के वालिद सुनार का काम करते हैं। उन्होंने फोन पर अपने घर खाने पर मदऊ किया। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुलाजमत के हवाले से गुफ्तगू शुरू की। मैंने हाल ही में नई मुलाजमत शुरू की, इस हवाले से सांस मालूमात हासिल करना चाहते थे। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान तनख्वाह बताने पर इसरार किया, जिस पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल सवाल पर इनकार किया। पोस्ट में शहरी ने बताया कि मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि आपकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज होगा, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और मैं ही तमाम अखराजात पूरे करूंगा। गुफ्तगू के दौरान सुसर ने खाने की मेज पर मुझे चाबियां और मोबाइल फोन रखने का कहा। जब वो मुतमईन ना हो सके तो मोबाइल और चाबियां उठाकर कमरे से बाहर गए और दरवाजा बंद कर दिया। मज़कूरा शख्स ने अपने होने वाले सुसर को लालची करार देते हुए लिखा कि मुझे सुसर की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया, क्योंकि मेरे लिए ये रवैया नाकाबिले कबूल है। इस तमाम वाक़े पर जब गुस्से का इजहार किया तो कमरे का दरवाजा खुला और मोबाइल और चाबी थमा कर जाने की इजाजत दे दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजी की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।